नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है एसपीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एसपीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 130 यानी सेट नंबर 130। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, लुम्बिनी स्थल का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, लुम्बिनी स्थल का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? दोस्तों, भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज इकाई में मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है? दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं किस नाम से जानी जाती हैं? दोस्तों, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाओं के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी? दोस्तों, बांग्लादेश को स्वतंत्रता 1971 में मिली थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? दोस्तों, भारत यूएनओ का सदस्य 1945 में बना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एक अश्व शक्ति की मात्रा कितने वॉट होती है? दोस्तों, एक अश्व शक्ति की मात्रा 746 वॉट होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, शरीर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों, शरीर में ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, इंसुलिन का रिसाव कहाँ से होता है? दोस्तों, इंसुलिन का रिसाव अग्नाशय से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में
11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सबसे बड़ा महासागर कौन है? दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्राइम मेरिडियन किस देश के बीच से होकर गुजरती है? दोस्तों, प्राइम मेरिडियन रेखा इंग्लैंड देश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रेयरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? दोस्तों, प्रेयरी घास का मैदान यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? दोस्तों, रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, रेहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, रेहंद नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारत में सिविल सर्विसेज के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? दोस्तों, भारत में सिविल सर्विस के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष की होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दोस्तों, शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई थी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है? दोस्तों, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक है सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, रक्त को थक्का बनाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? दोस्तों, रक्त को थक्का बनाने में थ्रोम्बोसाइट का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था? दोस्तों, जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक था अयूब खां। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, फ्यूज तार का गलनांक कितना होना चाहिए? दोस्तों, फ्यूज तार का गलनांक निम्न होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।